गर्मी उतार देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम ठोक देंगे। ममता दीदी को घेरे थे, मोदी जी भी ओह दीदी ओह दीदी ओह दीदी ओह दीदी किए। सीबीआई का प्रयोग कर लेना तो राम का प्रयोग कर लेना, कृष्ण का प्रयोग कर लेना, मंदिर का प्रयोग कर लेना। तो ऑक्सीजन कमी से लोग तड़प तड़प करके मर गए। लाशें गंगा में कुत्ता कौआ नोच नोच के खाए। अब विश्व में इतनी बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं होगी और झूठे नेता होंगे। और इनका भाषण आप मुख्यमंत्री से पहले निकाल लो, इनके ऊपर खुदे दंगा करवाने का 55 मुकदमा था। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, आगे जन्मे बेटवा की पाछे जन्मे बाप, नाना लैके ब्याहन चले की नाती परोसे भात। ये लड़का पहले पैदा कर देते हैं, बाद में नाना की शादी करते हैं। सास कुंवारी बहु लड़कोरी, ननद से ठौरा खाए और सखी सयानी देखनी आनी वो खिलावत जाए। सास कुंवारी है, बहु लड़कोरी बना देंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिसने यारो किया है यारो उसका जाकर घर देखो। क्या लगता है भैया, इस बार जो तस्वीरें कल सामने आई हैं तो उसमें क्या समझते हैं, किस तरीके से हो सकती है बातचीत? देखिए, तस्वीरें सामने आना अलग विषय है। उस तरह से तो स्मृति ईरानी ने नेताजी का पैर छू करके आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें, ये लोकतंत्र का एक पहलू है। यही हमारा संविधान है, ये हमारा भारत का लोकतंत्र है। अलग बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी इसको ख़त्म कर दी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, लोकतंत्र बदलना चाहती है। जिस तरह से बाबा जी का भाषा निकल रहा है, जो मुख्यमंत्री होता है या योगी हो या संत हो, किसी जात का नहीं रह जाता। ये जात के नाम पे केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब इनसे पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो, महंगाई की बात करो, सिलेंडर की बात करो, ऑक्सीजन की बात करो, देश की बात करो, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं कहेंगे गर्मी उतार देंगे। हम जिस जात में पैदा हुए उसमें हमारा बड़ा गर्व है। तो इन्हें योगी कहा जाए कि मुख्यमंत्री कहा जाए, देश अभी इसमें उलझन में पड़ा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत करके आई, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, और ये तीनों ठगे गए। जनमानस भी ठगा गया। जहां नौकरी देने का इन्होंने सवाल किया था, नौकरी दिए नहीं। रिकॉर्ड आया कि इन्होंने, आप देखिए जो बजट आया, बजट के बाद भी आया कि इन्होंने एक साल में 3 करोड़ लोगों का नौकरी छीनी है भारतीय जनता पार्टी। तो ये निश्चित तौर से ये मनुस्मृति लाना चाहती है। नहीं, कहे तो लगातार रहे हैं कि मुफ्त राशन दे रहे हैं, गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेवाएं कर। देखिए, ये राशन, मुफ्त राशन, आपको केवल राशन दे दिया जाए तो क्या डिजिटल इंडिया बनेगी? राष्ट्र बनेगा? राष्ट्र तब बनेगा जब अंतिम पायदान का व्यक्ति खुशहाल होगा, शिक्षित होगा, उसके घर, उसके हाथ में रोजगार होगा। आप वोट लेने के लिए, केवल वोट लेने के लिए राशन दे रहे हैं। वो भी मार्च तक घोषणा किए हैं कि मार्च तक हम राशन बढ़ा देंगे। राशन और वैक्सीन का मार्केटिंग कर रहे हैं। केवल जो है जिन्ना की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, गर्मी उतारने की बात करते हैं, मथुरा काशी बारी की बात करते हैं। निश्चित तौर से ये छलियाँ हैं, ये रावण रूपी साधु हैं, ये कालनेमी रूपी साधु हैं। ये इन पे अगर डीजल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, लोगों नौजवानों के ऊपर बर्बर लाठियां आप चलाएं। ऑक्सीजन कमी से लोग तड़प तड़प करके मर गए। लाशें गंगा में कुत्ता कौआ नोच नोच के खाए। भारत जगत गुरु कहने वाला भारत उस समय शर्मसार हुआ। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भड़काने में, अब विश्व में इतनी बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं होगी और झूठे नेता होंगे। बताइए, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई ऑक्सीजन से, जबकि उत्तर प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा लोग मरे कोरोना काल में। और बाबा मुख्यमंत्री कहे 23,000 मरे, 23,000 मरे। तो ये बताइए, जनता, गरीब, मजदूर, किसान की हत्यारी सरकार, किसानों के साथ क्या हुआ? आज किसानों से बदला लेना चाहते हैं। गाड़ी रोक दिए, 700 किसान मर गए। उनके रास्तों में जो है लोहे की कील ठोक दिया गया, उन्हें मवाली कहा गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया। आज निश्चित तौर से भारत का परिवेश में ये दंगा करवाने वाले लोग हैं। अच्छा, क्या लगता है तो कौन है इतना सही जो इस बार जीत रहा है चुनाव? सही वही जो सबकी दर्द को समझता है, जो सबको जोड़ के चला, जिसके कामों पे बाबा जी मुख्यमंत्री ने फीता काटा। आज 100 नंबर हुई कोरोना काल में काम आया, 102 नंबर कोरोना काल में काम आया। एक आगरा एक्सप्रेस वे पे सभी जाति धर्म में जाते हैं, लैपटॉप मिला, कन्या विद्या धन मिला। अखिलेश यादव एक ऐसा विकास पुरुष है कि जो आज उत्तर प्रदेश का नहीं, वो देश का नेता बन चुका है। जिन्होंने कहा कि भारत का संविधान गीता जैसा पवित्र है,
गीता जो हमारी पुस्तक धर्म है, धार्मिक जो हमें राह दिखाती है कि मोक्ष के लिए, उन्होंने कहा गीता जैसा संविधान हमारा भारत का पवित्र है। और इस सोच का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक सवाल कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। कांग्रेस की ही गलती से भारतीय जनता पार्टी आई, कांग्रेस से भी वही राजनीति रही। तो कांग्रेस और जो प्रियंका अखिलेश जी मिले, ये तो एक लोकतंत्र का है, यही तो संविधान देता है कि हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। उससे ये विचारधाराओं की लड़ाई। और जहां तक आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता एक तरफ लड़ रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और जनता का नायक है अखिलेश यादव। जिस तरह से आज बता दीजिए, कोरोना काल में चल जाइए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, आपको फोर्स मिलेगी, फोर्स मिलेगी। और जो भी बिना मास्क का जाएगा उसका चालान कट जाएगा। पूरी गाइडलाइन केवल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। हम लोग गए थे, गाड़ियां चालान हो जाएंगी, और यहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर खड़ा होगा, कोई चालान नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो ये निश्चित तौर से ये देश गरीबी में जूझ रहा है। कोरोना से महंगाई आपने इतना लाया, और राशन दे देकर केवल वोट के लिए राशन, वैक्सीन के लिए राशन। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम अगर ये करते हैं तो वोट के लिए। गृह मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा, सरकार छोड़कर गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, सरकार कैसे चलेगी? आप गृह मंत्री हो देश के, और इस तरह केवल एक चुनाव में बड़े पद पे रह करके अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग। कौन से राम वाले हैं भाई? क्या रामायण में यही लिखा गया है? ये राम के भक्त इसी तरह से बोलते हैं। आप पूरे केंद्र सरकार के जितने बड़े बड़े मंत्री हैं आकर उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हैं वोट के लिए। तो निश्चित तौर से ये लोग राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वो राष्ट्र बनाना चाहते हैं चंद पूंजीपतियों का। बजट जो आया है चंद पूंजीपतियों के लिए आया है। इसमें अडानी से लेके अंबानी से लेके डायमंड सस्ता होगा। बताओ कौन गरीब डायमंड खरीदता है? अरे हमें शिक्षा सस्ता कर दो, हमें दवा की व्यवस्था कर दो, हमारे जो है ये सरसों का तेल सस्ता कर दो, डीजल सस्ता कर दो, पेट्रोल सस्ता कर दो, किसान के जो अनाज उपज हो रहा है इसको सस्ता कर दो। आप डायमंड सस्ता कर रहे हो। और ये बताइए कि 25 साल बाद भारत ये होगा। अरे इतना बड़ा जुमला यार, आज का पता ही नहीं है कि हमारा आने वाली पीढ़ी क्या होगी, और ये कह रहे हैं 25 साल बाद भारत ये होगा। अरे 25 साल बाद यार क्या होगा? हम आज अगर 50 के 75 साल हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा हम कहाँ, हमारा कौआ खाएगा कि गिद्ध खाएगा। तो इसलिए ये लोग लालीपाप दे रहे हैं। आज ये बजट से बड़ी उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद बजट आएगा, ये निश्चित तौर से ठगने वाला बजट आया। और जिस तरह से आप देखिए घबराहट इसी तरह से पश्चिम बंगाल में था। पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ममता दीदी को घेरे थे। मोदी जी भी ओह दीदी ओह दीदी ओह दीदी ओह दीदी किए कि नहीं किए? वैसे यहाँ अखिलेश जी को घेरने के लिए अमित शाह, अरे अखिलेश बाबू मंदिर रोक, कितना रोके हो? नहीं रुकेगा। अरे यार अखिलेश मंदिर कहाँ रोक रहे हैं? या किसी की हैसियत है सुप्रीम कोर्ट के बाद? केवल हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं। एक स्टूल वाले मंत्री है, उसमें खीला निकल गया है। अरे हम अभद्र की बात। अरे आप ये बताओ ना, नौकरी कितना दिया? आप ये बताओ महंगाई कितना कंट्रोल कर रहे हैं? आप ये बताओ देश का कितना विकास होगा? इसमें आप चुनाव लड़ो, सबको लड़ने का अधिकार। लेकिन ये जनता गरीबों के लिए, और मैं ये बता दूं, नौजवान मन बना लिया है, ये भारत है। जब इसके ऊपर आपदा आती है पूरा हिंदुस्तान एक होता है। जब इसको गुलाम किए थे तो प्राणों की आहुति दे करके हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता दिलाई है। आज स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है। सत्य बोलना दुर्लभ हो गया। हम यही सत्य बोल रहे हैं, हमको धमकी मिलेगी, यहीं तभी निकलेंगे। कोई कहेगा हे बाबा घबराओ मत, 10 बार बाद दरिया काट लिया जाएगा। हमको भी धमकी देते हैं। चौथे स्तंभ आप हैं। आप बता दो, आपके नात मात रिश्तेदार ऑक्सीजन कमी से मरे हैं कि नहीं? बताओ। नहीं बिल्कुल मरे हैं ना। यही बात मरे हैं ना। और ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी की एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, एक भी व्यक्ति। आपने बात की गुंडेगर्दी की कि आपको भी धमकी मिल जाएगी। उनका लगातार आरोप तो समाजवादी पार्टी के ऊपर रहता है कि गुंडा की सरकार ये है, टिकट वितरण में अपराधियों को टिकट दे दिया। देखिए कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। इन पे 2 लाइन में बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी करती क्या है। ये बताइए, गर्मी उतार देंगे, हम ठीक कर देंगे,
हम ठोक देंगे, हम इस जात में पैदा हुए हैं। ये किसका भाषा है? ये किसका भाषा है? ये मुख्यमंत्री जी का। और इनका भाषण आप मुख्यमंत्री से पहले निकाल लो, इनके ऊपर खुदे दंगा करवाने का 55 मुकदमा था। ये जहां जाते थे वहीं दंगा होता था। तो कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, आगे जन्मे बेटवा की पाछे जन्मे बाप, नाना लैके ब्याहन चले की नाती परोसे भात। ये लड़का पहले पैदा कर देते हैं, बाद में नाना की शादी करते हैं। सास कुंवारी बहु लड़कोरी, ननद से ठौरा खाए, और सखी सयानी देखनी आनी वो खिलावत जाए। सास कुंवारी है, बहु लड़कोरी बना देंगे। सास कुंवर है, उसकी शादियां नहीं हुई, अब बहू पैदा हो गई, उसको लड़कोर बना देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाना, ठगना, जुमला बनाना और हिंदू के नाम पे बैकवर्डों को, अनुसूचित को, दलित को, राष्ट्र को गुमराह करना, केवल वोट ले लेना। जैसे रावण था, रूप बना कर गया, सीता माता को हर लिया। आज सवाल ये यार, राष्ट्र हमारा तब बनेगा, ये किसान प्रधान देश है हमारा। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, किसान मेहनत करके अन्न उपज करता है, और किसान का लड़का दौड़ करके जवान बनता है, सीमा पे जाकर के गोली खाता है। किसी बड़े अरबपति का लड़का नहीं जाता जवान बनने, और जब उसका लड़का मरता है तो उसका बाप रोता है, लेकिन उसे फख्र होता है कि मेरा लड़का देश के लिए कुर्बान हुआ है। उसी किसानों को आपने क्या किया? आप दर्द देखो, यह दर्द नौजवानों ने समझ गया है। ये गुलामी भगाएंगे, ये गुलाम बनाएंगे। ये राशन देके गुलाम बनाना चाहते हैं, ये जुमला देके गुलाम बनाना चाहते हैं। ये गुलामी का चुनाव, गुलामी को रोकने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आने वाली नस्ल हमारा शिक्षित हो जाए, उसे कोई उत्पीड़न न हो, उसे रोकने का चुनाव है। ये निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव बन चुका है। और देश के चुनाव में जिस तरह से 2:30 बजे रात को, 4 बजे रात को अखिलेश का जन समर्थन मिल रहा है, बता दीजिए किसी नेता के, भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा नेता इस तरह से अगर चल के दिखा दे, 2:30 बजे तक जनता उसका इस कड़ाके की ठंडी में इंतजार कर रही है। ये परिवर्तन नहीं दिख रहा है। ये केवल ईडी के नाम पे छापा मारना, धमकी देना, सीबीआई का प्रयोग कर लेना, तो राम का प्रयोग कर लेना, कृष्ण का प्रयोग कर लेना, मंदिर का प्रयोग कर लेना। अरे यार, कौन प्रयोग, कौन है? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। और नहीं तो न झूठों के साथ अगर हम भी आप अगर गलत हैं और आपके साथ हम भी गलती करेंगे तो फल हमको भी भुगतना होगा। कहें कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिसने यारो किया है यारो उसका जाकर घर देखो। हम भोगेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी भोगेगी। और यही तो उत्तर प्रदेश और देश में हो रहा है। आज किसान, गरीब नौजवान सर्टिफिकेट और ये लेके घूम रहा है रद्दी कागज के लिए, अपनी मांग रहा है तो उसको लाठी मारा जा रहा। कहां भारत खड़ा है? कहां भारत खड़ा? 300 गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिया टन, उसका दाम कहां से आएगा? कहां से आएगा? आपने शिक्षा बनाया नहीं, हॉस्पिटल है नहीं, एक गरीब को कैंसर हो जाएगा कहां? उसका घर द्वार बिक जाएगा और वही जमीन खरीद लेंगे। निश्चित तौर से ये काला कानून भी ला रहे थे किसानों का, और काला कानून फिर ये लाएंगे गुलाम बनाने के लिए। अच्छा, फटाफट बताइए कितनी सीटें आ रही सपा की इस बार? देखिए, उतनी सीट आएगी जितने में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली के प्रधानमंत्री के लिए प्रबल दावेदार होंगे।